देश भर में हो जातीय जनगणना, इसको लेकर के मांग करते हुए मुजफ्फरपुर में जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सिकंदरपुर के कुंडल स्थित एक निजी आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश भर में जातीय जनगणना हो, फिर इसके बाद किसी भी तरह का कोई आयोग लागू किया जाए। देश में जाति को अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि देश भर में जातीय जनगणना कराया जाए। इसके साथ ही कहा कि वैशाली की धरती से जातीय जनगणना कराने को लेकर के देश भर में रथ निकाला जाएगा। जल्द ही इसकी तैयारी की जा रही है, लोगों से मिला जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता के दौरान जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण और जिला संयोजक नरेश सहनी एवं आलोक। तरह सुनिए आगे इस वीडियो में। आज की प्रेस मीट इसलिए हम लोगों ने आयोजित की है कि पिछले 29 जुलाई से जातीय जनगणना के सवाल को लेकर लगातार वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जन संपर्क संवाद कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। देश स्तर पर जातीय जनगणना हो, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़ा की जा रही है। जनहित अभियान इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार से यह सवाल उठाना चाहती है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, जो 2021 में ड्यू था, आपने 2021 में भी नहीं कराया, 2023 आधी बीत चुकी, तो आप आने वाले टाइम में जनगणना की घोषणा कीजिए और जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना कराने की पहल करें और सामान्य जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराएं। दूसरी जो बहुत बड़ी पहलू इस प्रेस में मैं के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश में पिछड़ों को आपस में लड़ाने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग ने बिना आंकड़ों का, मतलब आज के डेट में सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करने के लिए रोहिणी आयोग ने पुराने आंकड़े जो 1931 के आधार पर जो लास्ट जाति आधारित जनगणना की गई थी, उन्हीं पुराने आंकड़ों के आधार पर जो लगभग 90 साल बीत गए के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति महोदया को सौंपा है। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पुराने आंकड़े के आधार पर जो आपने पिछड़े वर्ग के आरक्षण और का जो वर्गीकरण का जो आपने फार्मूला अपनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, इससे देश में आपस में पिछड़े वर्ग के लिए में लड़ाई होगी। अगर आप वाकई में सबको संपन्न करना चाहते हैं, उचित बंटवारा करना चाहते हैं, तो अविलंब आप इस देश में जाति आधारित जनगणना कराइए और जनगणना के आए हुए आंकड़ों के आधार पर जो जातियों का आधार आ रहा है, जो जातियों की संख्या आ रही है, उसका विश्लेषण करके आप सबको आप उसका आधार उचित बंटवारा के साथ कर दीजिए। लेकिन आप ऐसा काम ना करें कि देश में फिर से आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इस आयोग का शगुफा आपने इस चुनाव के टाइम में छेड़ा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र आवाज़ में आप अपील करता हूं अपने तमाम साथियों के साथ कि आप देश में जाति आधारित जनगणना तुरंत कराइए। दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह है कि जब बिहार सरकार ने जाति का गणना करने का काम किया तो उसमें बेवजह आप टांग अड़ा रहे हैं। पहले हाईकोर्ट ने टांग अड़ाया, बेवजह कई महीनों तक रोक के रखा। जब पटना हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिए। जब सवाल उठता है कि जब लोगों और सरकार के बीच का ये मामला था तो केंद्र सरकार बीच में क्यों टपक पड़ी? कभी हल्फनामा दायर करती है, कभी वापस लेती है और कहती है यह काम राज्य का नहीं है। मैं मानता हूं कि यह काम राज्य का नहीं है, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे शेड्यूल निर्धारित किए गए हैं जिसके माध्यम से जो अधिकार राज्य को मिला है, वह राज्य अपने अधिकार का प्रयोग करके बिहार में सर्वे का काम कराने की पहल की और राज्य ने इस सर्वे को कराया। राज्य में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, वंचित के उत्थान के लिए राज्य सरकार नीतियों के निर्धारण के लिए ऐसे आंकड़ों को गणना करके चिन्हित करके कर सकती है। आप एक तरफ जनगणना करा नहीं रहे हैं, सामान्य जनगणना को भी रोक के आपने रखा है, और दूसरी तरफ जब कोई सरकार इस तरह का करने की पहल कर रही है तो उसमें आप अनावश्यक टांग अड़ा रहे हैं। तो ऐसी हरकतों से बाज आइए और देश में अविलंब जाति जनगणना कराने के लिए आप घोषणा कीजिए और देश के सामने एक सही तस्वीर लाके संसाधनों का उचित बंटवारा कीजिए, न कि आपस में आप लड़ाने का काम कीजिए। क्या लड़ाया जा रहा है? ये रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट बनाई गई है, एक बड़ा फसाद है।
इसमें पिछड़ों के आरक्षण के वर्गीकरण का फार्मूला देने की बात कही गई है। जो सूत्रों से पता चला है कि आरक्षण को 3-4 हिस्सों में ये बांटेंगे। मैं मानता हूं कि मंडल कमीशन में रिकमेंडेशन था कि प्रत्येक 20 वर्ष में सरकार आंकड़े जुटाए, अध्ययन करे और उसकी समीक्षा करके यह प्राप्त करे, इसकी जानकारी प्राप्त करे कि आरक्षण कहां तक पहुंची, उसका सही ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। लेकिन जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है तो किस आधार पर आप वर्गीकरण करने की बात कर रहे हैं? किस आधार पर आप वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? इससे तो फसाद होगा। मैं चाहता हूं हम तमाम साथियों के साथ कि इस देश में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना हो और उस वैज्ञानिक आंकड़े के आधार पर किसी भी तरह की नीतियों का निर्धारण हो। जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती है, इस तरह के सारे रिपोर्ट बकवास हैं, बेकार हैं। जातिगत जनगणना अभी बिहार में हुआ है, लेकिन इस जातिगत जनगणना को, सर्वे को रोकने का तरह तरह से हथकंडा अपनाया जा रहा है और केंद्र सरकार भी सब अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरह ये जनगणना रोक जाए। एक तो केंद्र सरकार जनता के साथ धोखेबाजी कर रहा है पिछले कई दशकों से। अभी इस साल 2021 में भी जनगणना होना था, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुआ है और ऊपर से बिहार सरकार जो सर्वे कराया उसको ने भी बाधा डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हथकंडा दिया है। तो सरकार ये बहुजन समाज के साथ धोखेबाजी कर रहा है और इस धोखेबाजी को उजागर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय गांव-गांव में संवाद यात्रा विगत 1 सप्ताह से चला रहे हैं और जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अभियान मेरा जारी रहेगा। बस इतना ही कहना है। नरेश कुमार सैनी, जनहित अभियान, जिला संयोजक, मुजफ्फरपुर। जारी रहेगा ये अभियान। यह अभियान वर्ष 2008 से लगातार जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक चला रहे हैं। हम लोगों ने इनको 2013 से लगातार यह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और यह जाति जनगणना का अभियान लगातार मुजफ्फरपुर में आप लोग भी देखे होंगे या कहीं न कहीं से जाने होंगे, ये लगातार यहाँ कर रहे हैं। और हम लोग जब 2021 में इनको लाए और गांधी की सत्याग्रह की धरती से प्रथम चरण का जो रथ यात्रा था वह निकला और ये उस फर्स्ट चरण का कार्यक्रम लगभग 10 जिले में हुआ। इस बार बीच में जो बिहार सरकार गणना कर रही थी उस पर जब आफत आई तो हम लोगों ने इनको फिर 29 जुलाई से लगातार, वैशाली लोकतंत्र की धरती रही है, वहाँ से विश्व को लोकतंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए वहाँ से यह संवाद चल रहा है। इसी बीच में 1 अगस्त को बिहार सरकार के जो रोक लगी थी हाई कोर्ट ने उसको करने का निर्णय दिया। अब हम लोग देश में कैसे हो जाति आधारित जनगणना, केंद्र सरकार पर दबाव कैसे पड़े, यह वैशाली लोकतंत्र की धरती जो विश्व को ज्ञान भी दी है और राजनीति का पाठ भी पढ़ाई है, इसलिए हम लोग जो दबाव के लिए जो रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं यह लोकतंत्र की धरती से, वैशाली लोकतंत्र की धरती से हर गांव लगभग यह दिसंबर से निकलेगी। अभी हम लोग जन संवाद लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं, वहां के लोगों से, बौद्धिक लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और यह कार्यक्रम चला रहे हैं। एक अंतिम बात और कहनी है। हम लोग इसी क्रम में जब गांव-गांव घूम रहे थे तो जुब्बा सैनी की धरती मीनापुर चैनपुर गांव पहुंचे तो वहां हम लोगों ने देखा कि जुब्बा सैनी का स्मारक का क्या हाल है। और हम लोगों के समाज के, खासकर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यादव समाज का जो हम लोगों का जो पुरखे हैं, जो सामाजिक विचार रखते थे, सामाजिक चेतना से वो काम करते थे, मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहता हूं। और जुब्बा सैनी की धरती, जुब्बा सैनी का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह जनहित अभियान अपने एजेंडे में लिया है। और हम लोगों के समाज का गणेश प्रसाद यादव और हिंद केसरी यादव और शशि कुमार राय, यह तीनों लोगों का स्टैचू का जनहित अभियान ने अपने संज्ञान में लिया और कैसे इस पर आगे काम होगा, कहाँ उनकी जगह होगी, यह लड़ाई हम लोग बिहार सरकार से लड़के, डीएम से लड़के, इस पर धरना प्रदर्शन करना पड़े या चाहे जो करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े, इसका हम लोग
करेंगे स्टैचू लगवाने के लिए। और उनके युवा सैनिक के ये संधिकरण के लिए यह 4 लड़ाई हम लोग मुख्य रूप से अभी लिए हैं। आगे की लड़ाई जारी रहेगी।